भारत नेपाल की अंतिम छोर पर बसा यह महाराज जनपद सदैव से ही पूरे भारत में चर्चे में रहता है। बात करें यहाँ के 84 किलोमीटर खुली सीमा का, तो इसका लाभ उठाकर बड़े बड़े तस्कर यहाँ से तस्करी करते हैं। साथ ही यहाँ भारत की सामग्री को नेपाल में तस्करी कर मोटी रकम में उसे बेचते हैं। इस समय भारत से बड़े पैमाने पर कपड़ों की तस्करी नेपाल में की जा रही है। नेपाल में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर भारत से रंग बिरंगे साथ ही ब्रांडेड कपड़ों की तस्करी नेपाल में की जा रही है। वहीं नेपाल की बात करें तो भारत से कपड़े ले जाने पर नेपाल के सरकार द्वारा 30 से 40% टैक्स लगाया जा रहा है या फिर कस्टम शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे बचाने के लिए कपड़े तस्करी करने वाले बड़े माफिया अपने कैरियरों के माध्यम से भारत नेपाल की सीमा पर बसे महाराज जनपद के 84 किलोमीटर खुली सीमा के सटे पगडंडियों का फायदा उठा रहे हैं। इन्हीं पगडंडियों के रास्ते महाराजगंज से बड़े पैमाने पर कपड़ों की तस्करी की जा रही है। सूत्रों की माने तो एक महीने में करीब अरबों रुपए के कपड़े भारत से नेपाल में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण महाराजगंज के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रहे हैं। वहीं बात करें महाराजगंज के एसपी सोमेंद्र मीणा साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे सुनिए। के अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कुल हमारी 84 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है और 7 थाना क्षेत्र हैं जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। तस्करी के संबंध में शिकायतें आती हैं, कपड़े तस्करी के बारे में आपने बताया, इसके अलावा अन्य तस्करी के भी माध्यम के बारे में शिकायत मिलती है, जिसपे पुलिस द्वारा और इसके अलावा एसएसबी भी बॉर्डर पर नियुक्त है, उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है। और पिछले कुछ समय से कई चीज़ों में हमारे द्वारा कार्रवाई हुई है, एसएसबी के माध्यम से भी और जनपदीय पुलिस के माध्यम से। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कपड़े की तस्करी काफ़ी हो रही है, उसमें भी हम जितने सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं उन सभी को निर्देशित कर रहे हैं कि इसमें विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखें और तस्करी का कोई भी अगर इसमें कपड़े के अलावा भी पार्ट आता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसमें फिर आगे इसमें कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह महाराजगंज के अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह थे, जिन्होंने तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अपने मातहतों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही भारत से नेपाल का जो खेल खेला जा रहा है उसका खुलासा करने के लिए पुलिसकर्मियों को सचेत कर दिया गया है। वहीं बात करें तस्करों को पकड़े जाने की, तो सुरक्षा कर्मी के रूप में एसएसबी साथ ही कस्टम विभाग के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। वहीं जब एसएसबी के जवानों को सक्रियता दिखाने का निर्देश मिलता है तो एसएसबी के जवान छोटे मोटे तस्करों को पकड़कर साथ ही छोटे मोटे तस्करों के कैरियरों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन बड़े कैरियरों को, बड़े तस्करों को खुली छूट दे रखे हैं, जिसके कारण भारत से नेपाल में बड़े पैमाने पर कपड़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह रात के अंधेरे में जो कैरियर हैं भारत की नंबर प्लेट लगी गाड़ियों पर, 2 पहिया वाहनों पर कपड़ों की गठरिया बांधकर नेपाल में प्रवेश करा रहे हैं, साथ ही मोटी रकम कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला महाराजगंज जनपद को बदनाम करने के लिए तस्करों ने उठाया है। वहीं बात करें यहाँ के महाराजगंज के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा की, तो सोमेंद्र मीणा लगातार बॉर्डर क्षेत्रों के चौकियों, बॉर्डर क्षेत्र के थानाओं का निरीक्षण करते रहते हैं, साथ ही आकस्मिक निरीक्षण भी करते हैं, साथ ही वहां के मातहतों, वहां के पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश देते हैं, जिसके बावजूद भी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। वहीं बात करें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, तो योगी आदित्यनाथ के यह गृह जनपद से सटा महाराजगंज जनपद है। यहीं यहाँ से अगला जनपद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का मठ है, जिसके सटे ही है महाराजगंज, उनका मिनी गृह जनपद कहा जाता है। जिसके बावजूद उन तस्करों को यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तनिक भी डर नहीं है। जहाँ योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर और कड़े फैसलों के नाम पर पूरे देश में विख्यात हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ महाराजगंज के तस्कर उनसे डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तस्करों के इस खेल के खुलासा होने के बाद से महाराजगंज पुलिस साथ ही एसएसबी के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा अब क्या कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की भी जाती है या फिर छोटे मोटे कैरियरों को पुनः पूर्व की तरह पकड़कर अपने पीठ थपथपाए जाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में एसएसबी के जवान संदेह के घेरे में हैं। महाराजगंज से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी दुबे के साथ अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार।